Hello students and dear viewers, welcome back again in this process. Today in this lecture, I would like to discuss about the incomplete dominance. Sometimes in a heterozygote, dominant allele does not completely mask the phenotypic expression of the recessive allele and there occurs an intermediate phenotype in the heterozygote. कभी कभार क्या होता है, समटाइम माने कभी कभार, इन हेट्रोजाइगोट कभी कभी क्या होता है, हेट्रोजाइगोट में जो डोमिनेंट एलील होते हैं, जो प्रभावी एलील होते हैं, डज नॉट माने नहीं, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, मास्क माने होता है दबाना। कभी कभी होता क्या है, F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं, उनके जो डोमिनेंट एलील होते हैं, उनके जो प्रभावी एलील होते हैं, वह पूरी तरीके से जो रिसेसिव एलील होता है उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को दबा नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जो डोमिनेंट एलील होते हैं वह रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाते हैं या रोक नहीं पाते हैं। और सोचिए, जब डोमिनेंट एलील जो होता है रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है F1 हाइब्रिड में, F1 हेट्रोजाइगोट में, ना तो डोमिनेंट का ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होता है और ना ही रिसेसिव का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होता है। और ऐसी कंडीशन में F1 हाइब्रिड या F1 हेट्रोजाइगोट का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा वो इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाएगा, तो F1 हाइब्रिड का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा ना, वो तो ना डोमिनेंट का ही होगा और ना ही रिसेसिव का होगा। क्योंकि डोमिनेंट का तब होता जब डोमिनेंट एलील जो है रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा देता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिनोटाइप आता है वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाता है, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट sometime in F1 generation, in heterozygote or in a hybrid, the dominant allele does not mask or hits the phenotypic expression of the recessive allele and there occurs an intermediate phenotype in the heterozygote and this is called as incomplete dominance। तो होता है, कभी कभी क्या होता है, F1 जनरेशन की हेट्रोजाइगोट या हाइब्रिड में जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो है इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है अपीयर हो जाती है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में जो भी एलील्स आते हैं जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, उनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो इंटरमीडिएट कलर का डेवलप हो जाता है, ना तो वो डोमिनेंट का रहता है और ना ही रिसेसिव का रहता है। और इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन ए रेड फ्लावर्ड पी प्लांट, जब किसी रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स को, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, उसको क्रॉस करते हैं वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट से जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर, देन द F1 हाइब्रिड पी प्लांट्स आर फाउंड टू हैव द पिंक फ्लावर। जब किसी रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स को, रेड फ्लावर्ड यहाँ डोमिनेंट होगा, यहाँ रेड करेक्टर जो है वो डोमिनेंट्स है, तो रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स का जीनोटाइप जिसका है कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर जो है डोमिनेंट एलील है। जब किसी रेड फ्लावर्ड पी प्लांट को वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट, वाइट फ्लावर्ड यहाँ रिसेसिव फिनोटाइप है, इसका जो रिसेसिव एलील है वो स्मॉल आर है। तो जब किसी रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट से, तो जो F1 हाइब्रिड पी प्लांट्स बनते हैं, ऑल द पी प्लांट्स इन द F1 हाइब्रिड्स दे हैव टू बी फाउंड पिंक कलर, तो उनका पिंक कलर अपीयर होता है। क्यों? अगर मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से फॉलो होता तो ऐसा ना होता। अगर मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से फॉलो होता तो जब हम किसी रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स को, जब हम वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स से क्रॉस करती, तो ऐसी सिचुएशन में F1 हाइब्रिड जितने भी बनती वो सब रेड कलर्ड बनती। व्हेन रेड फ्लावर्ड पी प्लांट क्रॉस्ड विद द वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स, इफ देयर विल बी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कम्प्लीटली फॉलोड हियर। अगर मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से फॉलो होता तो F1 जनरेशन में सारी की सारी जो फ्लावर थे वो रेड कलर होती, लेकिन ऐसा नहीं है।
In case of incomplete dominance, the dominant allele does not mask or hits the phenotypic expression of the recessive allele, so there will be occurs of the intermediate phenotype. यह intermediate phenotype जो है पिंक कलर की है. It shows that gene for red color could not completely dominate the gene for the white color. इसका मतलब होता है कि जो रेड कलर का जीन है वह पूरी तरह से व्हाइट कलर के जीन को जो है, इसका मतलब ये होता है कि जीन फॉर रेड कलर का जो जीन होता है कुड नॉट माने नहीं, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, डोमिनेट माने होता है प्रभावी होना. इस तरह से रेड कलर का जो जीन होता है वह जो होता है वाइट कलर के जीन पर पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है. F2 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर द सेम, लेकिन F2 में जो फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक रेशियो आते हैं वो समान होते हैं. उसको हम नीचे ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं. ये देखिए, ये है P1. अब क्या होगा देखिए, पेरेंट्स फर्स्ट है, रेड फ्लावर को क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर से. रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर. यहाँ पर रेड फ्लावर्ड पी प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर. यहाँ कैपिटल आर दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स. तो ये डोमिनेंट जीनोटाइप है. व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स स्मॉल आर क्या है, ये रेसेसिव जीनोटाइप है. तो अब रेड फ्लावर्ड जो है पी प्लांट जब व्हाइट से क्रॉस करेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आधार पर, क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रभाविता होना ही नहीं रही है, अपूर्ण प्रभाविता होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा. इस तरह से जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल आर, यह रेसेसिव एलील यानी स्मॉल आर के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाएगा. इसलिए जो F1 हाइब्रिड में हेट्रोजाइगोट बनेंगी पिंक कलर की बनेंगी. अब गेमिट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कर देंगे. देखते क्या हैं जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं क्रॉस करने के बाद. कैपिटल आर स्मॉल आर इन F1 जनरेशन ऑल पिंक कलर फ्लावर, सारी की सारी जो फ्लावर्स हमको F1 जनरेशन में मिल रहे हैं सब पिंक कलर के मिल रहे हैं. ये पिंक कलर के क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज हियर इन द हेट्रोजाइगोट इन द F1 जनरेशन द डोमिनेंट एलील कैपिटल आर does not completely mask the phenotypic expression of the recessive allele that is the small r and small r. तो यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल आर वो रेसेसिव एलील यानी स्मॉल आर के प्रभाव को पूरी तरह दबा नहीं पा रहा है. इसलिए जो फिनोटाइप आ रहा है F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगोट में वो इंटरमीडिएट कलर की आ रही है, ना तो रेड आ रहा है और ना वाइट आ रहा है, वो पिंक आ जा रहा है, ऑल पिंक फ्लावर. फिर क्या करते हैं, सारे के सारे पिंक फ्लावर को हम सेल्फ क्रॉस करते हैं. तो क्या देखते हैं, अब हमको रिजल्ट्स क्या मिलता है देखिए, ऑल पिंक फ्लावर सेल्फ क्रॉस. ये हो गया पहला कैपिटल आर स्मॉल आर को, फिर हम कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करते हैं तो इनके गेमिट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर मेल गेमिट, कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल गेमिट्स. आर से क्रॉस करेंगे आर से करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. तो रेड पिंक और वाइट. तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आ रहे हैं देखिए, इसको ऊपर करते हैं, फिर से बताते हैं, इसको सेल्फ क्रॉस करते हैं. तो अब क्या होगा, अब इसी कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से करेंगे, गेमिट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड पिंक और वाइट. तो F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में देखते हैं इन F2 जनरेशन रेशियो क्या आ रहे हैं. तो रेशियो जो आ रहा है F2 जनरेशन में देखिए, यहाँ पर F2 लिखा है. जीनोटिपिक रेशियो क्या है, F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कैपिटल आर कितनी बार आया है, एक बार. कैपिटल आर स्मॉल आर कितने वाला है, 2 बार. स्मॉल आर कितने वाला है, 1 बार. तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1. कैपिटल आर क्या होंगे, रेड होंगी. कैपिटल आर स्मॉल क्या होंगे, पिंक होंगी. स्मॉल आर क्या होंगे, वाइट होंगी. तो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1. एक रेड, 2 पिंक और 1 वाइट. जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1 कैपिटल आर दैट इज द होमोजाइगस, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज द हेट्रोजाइगस,
1 स्मॉलर दैट इज द होमोजाइगस। तो जो यूनिटिपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1 और जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो भी आ रहा है 1:2:1। दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें जो भी डोमिनेंट सेलिल होते हैं वह रिसेसिव एलील के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो डोमिनेंट का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होता है और ना ही रिसेसिव का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होता है। और ऐसी सिचुएशन में जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होते हैं F1 जनरेशन में वो सब इंटरमीडिएट कलर के हो जाते हैं। और दूसरी बात जो है इनका जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है वो सेम होता है। यहाँ से भी बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दैट इज द इक्वल 1:2:1 So that's all about the incomplete dominance. I hope that all of you must be understand about the incomplete dominance. Thanks to all of you watching the video. Thank you.